अंबाला जी जुड़ गई हैं हमारे साथ स्टॉक मार्केट टुडे से। मैम गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू मैम? गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। मैं अच्छी हूँ। जी आप मैम कैसे हैं? एकदम बढ़िया मैम। मैम आपसे सबसे पहला मेरा सवाल मार्केट्स को लेकर नज़रिया, और दूसरी चीज़ मैम यहाँ पे अगर हम लोग निफ्टी बैंक की बात करें, यहाँ पर बैंक हाँ। निफ्टी की बात करें, तो वहाँ पर क्या स्थिति देखने को मिली? क्योंकि कल और पिछले हफ्ते हमने देखा कि यहाँ पर जो एक अच्छी मजबूती देखने को मिली, आगे भी क्या ये ट्रेंड जारी रहेगा? यस, बैंक निफ्टी ज्यादा बुलिश रहने वाला है एज कम्पेयर टू निफ्टी। तो जी परसेंटेज वाइज जो है बैंक निफ्टी में ज्यादा स्कोप है। और अभी भी यहाँ पर सेल ऑन राइज का व्यू या लेवल नहीं आया है। अभी भी यहाँ पर आपको बाय कर लॉन्ग व्यू मेरा है यहाँ पर। जी लॉन्ग है। और दोनों व्यू। जी मार्केट्स और मैम निफ्टी को लेकर आपका क्या व्यू है? आज जिस तरीके से गिफ्ट निफ्टी दबाव दिखा रही है, आपको लगता है कि ये वापस पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होती हुई दिखेगी? नहीं, निफ्टी के लिए देखिए एक सपोर्ट हम लोग मान के चल रहे हैं 25,000, जो कि इट्स अ मेक और ब्रेक। और एक्चुअली ब्रेक होने के चांसेस कम है इस हफ्ते, तो कम से कम हुआ तो हुआ, कंसोलिडेशन होगा। और 25 के नीचे मुझे आज के दिन में तो क्लोजिंग नहीं नजर आ रही है। बुलिश हम लोग ज्यादा एक्चुअली अभी बुलिश हो जाना चाहिए। अभी हमारा नेक्स्ट टारगेट है 220 का, यानी 25,220 का, विच इज लाइकली टू हिट। अगर आज के डेट में हम लोग कल का जो हाई है, जो कि क्लोजिंग लेवल रहा है 25,114 का जो लेवल है, इफ इट इज नॉट ब्रेकिंग, अगर उसके नीचे प्राइस आज के दिन में ब्रेक नहीं कर रहा है, तो हम लोग 25,220 को ही आज के दिन में टारगेट कर सकते हैं, या फिर मैक्सिमम 2 डेज के हिसाब से। तो सेल ऑन राइज नहीं, बाय ऑन डिप का ही व्यू रखना है, या फिर ब्रेकआउट ट्रेड को ही प्लान करना है। सो यही स्ट्रैटेजी है। एंड सिमिलर व्यू वी हैव इन बैंक निफ्टी। इनफैक्ट बैंक निफ्टी का ट्रेड जो है वो ज्यादा क्लियर है एज कंपेयर टू निफ्टी। ठीक है मैम, ये क्लैरिटी आपने यहाँ पर दे दी। इसके अलावा एक सवाल मैम यहाँ पर सरफराज जी का है। गुड मॉर्निंग हर्ष सर, गुड मॉर्निंग अंबाला मैम कर रहे हैं। गुड और मॉर्निंग। मैम पूछ रहे हैं कि रतन इंडिया पावर को क्या मैं इस भाव पे 14 रुपीज़ 89 पैसे के भाव पर लिया है कि 5 महीने तक होल्ड कर सकता हूँ? रतन इंडिया, एक सेकेंड। रतन इंडिया पावर मैम। यस, 5 महीने के लिए होल्ड कर सकते हैं। थोड़ा, अगर देखिए आप अभी 12 रुपए 16 पर चल रहा है, आप कर सकते हैं, लेकिन प्लीज स्टॉप लॉस रखिएगा ध्यान में, जो कि है 11 रुपए 60 पैसे का। 11 रुपए 60 पैसे के स्टॉप लॉस पर ही आप इसको होल्ड रखें। एंड उसके बाद में आप टारगेट जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं 13 रुपए से लेकर के 13 रुपए 70 पैसे। ये दो टारगेट तो इजी है, लेकिन स्टॉप लॉस आपको ध्यान में रखना है कि 1160 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके रख सकते हैं। अगर 1160 आपका ब्रीच होता है, चाहे वो आज हो, कल हो, कभी भी हो, आई मीन डाउन द लाइन 6 मंथ, तो फिर ये ट्रेड आप छोड़ सकते हैं, कुछ और अपॉर्चुनिटीज को देख सकते हैं। ठीक है मैम। मैम इसके अलावा एक सवाल हम लोग केतन जी का भी ले लेते हैं। हाँ जी। मैम इन्फोसिस के ऊपर ये पूछना चाह रहे हैं, और करीब हाँ। करीब 1540 के भाव पर यहाँ पर जो है इन्होंने एक हजार खरीदारी करी है, और हाँ। 3 साल का इनका लक्ष्य है मैम। क्योंकि हमने देखा पहले तो दबाव देखने को मिला, फिर उसके बाद जो है स्टॉक में जिस तरीके से यहाँ पे बायबैक की खबर निकल के आई, उसके बाद एक अच्छी बढ़त बनी। अभी आपके हिसाब से क्या ये जो यहाँ पे तेज़ी है आईटी सेक्टर में, इन्फोसिस में, क्या ये आगे भी जारी रहेगी? क्योंकि और कंपनियों पे भी अब बायबैक का दबाव तो दिख रहा है, यहाँ पर टीसीएस को लेकर भी इस तरह की खबरें बन रही हैं। हम्म। तो मोस्टली है कि आईटी सेक्टर थोड़ा सा अपने आप को संभालने की कोशिश करेगा, और इसमें बायबैक होंगे, तो ये बहुत लाइकली है। उसका रीजन ये है कि जो यूएस की तरफ से हमको थोड़ा सा वो जो हायर एक्ट आने वाला है उनका, तो उसका प्रेशर मार्केट ऑलरेडी फील कर चुकी है, और उसके लिए स्ट्रेटेजिकली बायबैक्स होंगे। तो आई थिंक कि अगर आप बहुत ज्यादा डरते नहीं है, क्योंकि प्राइस फ्लक्चुएशंस करेंगे, अगर आप बहुत ज्यादा न्यूज से डरते नहीं है, क्वालिटी स्टॉक को पिक करके रख सकते हैं, तो इन्फोसिस इज वन ऑफ देम, टीसीएस इज वन ऑफ देम, जिसमें आईटी पर आप बेट लगा सकते हो। लार्ज कैप्स हाउस से स्टॉक्स हैं, ठीक है। रही बात इन्फोसिस का, ऑलरेडी प्राइस जो है, किस प्राइस बैंड में ये अपना बायबैक करने वाले हैं, तो वो भी करंट प्राइस से आज के डेट में भी नियरली 18% ऊपर का भाव है। तो यहाँ पर आप लॉन्ग हो सकते हैं विदाउट एनी फियर। आपको अगर कोई स्ट्रैटेजी ही रखनी है, जैसे आपने 1 साल का नजरिया रख रहे हो कम से कम आप, तो करंट भाव से, जैसे कि अभी 1525 का भाव है, तो करंट भाव से अगर ये 5% तक स्लाइड होता है, यानी गिरता है, तो वहां पर एवरेज करिए और धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा इसे एक्यूमुलेशन करिए, तो आपको एक अच्छा रेट मिल जाएगा, जिसमें कि जब भी आप 1 साल के बाद का जो भाव होगा वो आपको कहीं अच्छा रिटर्न दे सकता है एज कंपेयर टू निफ्टी। लेकिन स्ट्रेटेजिकली ही चलना पड़ेगा। आज खरीदा, फिर उसके बाद स्टॉक गिर रहा है बाय चांस, वहां पर आप थोड़ा बहुत एवरेज नहीं करेंगे, यानी पंपिंग नहीं करेंगे, तो फिर थोड़ा सा आपको एक कम रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन रखनी पड़ेगी।
ठीक है मैम, कम रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन रखनी पड़ेगी मैम। इसके अलावा मैम अडानी पावर को लेकर भी खबर आई यहाँ पे, और मैं हाँ। आपसे समझ जाता हूँ क्योंकि देखिए भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट थर्मल पावर कंपनियों में से एक है यहाँ पर ये, और इनको यस। जो है बिहार की स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड से जो है भागलपुर के में करीब करीब 2400 मेगावाट क्षमता का पावर प्लांट बनाने के लिए एक आधिकारिक लेटर ऑफ इंटेंट मिला है। आप इसको कैसे देख रहे हो? पीछे हमने देखा अडानी पैक में अगर बात करें पिछले हफ्ते में हम एक एक करके आप अडानी के स्टॉक्स में एक अच्छी वापस कमबैक होती हुई स्थिति देखने को मिली है। अभी आपको एक तो अडानी पावर और कोई अडानी पैक में कोई और पसंद आ रहा है स्टॉक में जो आपको लगता है कि आगे और इसमें तेजी आ सकती है? देखिए, मैं ओवरऑल अडानी ग्रुप पर बुलिश हूँ, पहली बात। और 6 महीने 3 महीने तो बहुत ज्यादा एक्टिवली मैं बोल रही हूँ कि ये इसमें अडानी का टाइम है, क्योंकि अभी तक मुझे याद है, अभी यहाँ पर बोला है कि अपने यूट्यूब वीडियोस पर बोला है या फिर दूसरे किसी शो में बोला है, बट दिस इज द टाइम वेयर वन कैन श्योरली पिक द अडानी स्टॉक्स, बिकॉज ये मूव करेंगे। अभी तक ये ऐसा है कि अभी सोया है, अभी वो जो मूव आना था वो अभी भी नहीं आया। इट्स रियली नॉट टू लेट। तो अडानी के स्टॉक्स में अभी भी मौका है। अडानी पावर ले लीजिए, आप अडानी ग्रीन ले लीजिए, आप अडानी पोर्ट्स को देखिए, बहुत जगह है, अभी भी इतना पूरा खराब नहीं हुआ है। अडानी एंटरप्राइजेस को अगर चाहे तो थोड़ा लिमिटेड एक्सपोजर में रह सकते हैं। एजीटीएल आप देखिए, बहुत ज्यादा जगह है अभी भी। सो ओवरऑल आई एम बुलिश ऑन अडानी पैक। अगर कंफर्टेबल है तो इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, एंड रिटर्न जो होंगे थोड़े फास्ट होंगे। अगर आप कंफर्टेबल हैं, इफ यू आर टारगेटिंग लाइक 24% 25% साल का ही आप देखते हो, तो आपको जब ये मिल जाए आप तब बुक कर लीजिए। लेकिन अगर आप होल्ड करते हैं तो आपको एक रैली बड़ी मिल सकती है। दैट्स व्यू आई एम कंटिन्यूइंग ऑन अडानी ग्रुप एज ऑफ नाउ। ठीक है मैम। एक मैम लक्ष्मीपति जी है हमारे प्राइम मेंबर, मैम ये कह रहे हैं वेल्सपन के 100 शेयर्स खरीदे हुए हैं इन्होंने 125 के भाव पर। और वेल्सपन लिविंग, राइट? नहीं मैम, वेल्सपन, हाँ शायद क्योंकि इन्होंने पूरा नहीं लिखा तो वेल्सपन लिविंग ही की बात कर एक रहे होंगे। एंटरप्राइजेस है और एक हाँ, क्योंकि इसका भाव जो है मैम वही वेल्सपन लिविंग के आसपास ही है, तो मैम यही होगा। यस। तो यहाँ पर अभी 121 के भाव पर है, बिल्कुल बुरा नहीं है, आप इसमें इन्वेस्टेड रह सकते हैं। जस्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करिए 112 का, एंड प्लीज वेट फॉर द टारगेट ऑफ 113 पहला टारगेट, एंड दूसरा टारगेट आपका क्लोज टू 155 मिलेगा। इट्स अ बिग मूव विच इज अबाउट टू हैपन, आप इसको रख सकते हैं, स्टॉप लॉस डिफाइंड है। ठीक है मैम। इसके अलावा मैम एक जो खबर है वो अनिल अग्रवाल को लेकर आई, वेदांता लिमिटेड के लिए लेकर आई, और इस हफ्ते हम लोग इसको रडार पे रख रहे हैं और निवेशकों को भी रखना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि मैम लंबे समय से चल रहा है एक चीन के विवाद था यहाँ पे। सैपको इलेक्ट्रिक पावर कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन के साथ जो है मामला इनका सुलझ गया है, और समझौते के बाद आर्बिट्रेशन क्लेम्स जो है वो वापस ले लिए गए हैं, और साथ ही NCLT सुनवाई की भी ज़रूरत अब नहीं होगी। और ये कदम जो है कंपनी के लंबे समय से पेंडिंग चल रहा था, डीमर्जर प्रोसेस को और आसान बनाया जाएगा, और सितंबर तक ये पूरी जो तमाम चीज़ें आखिरी तक होती हुई दिखेंगी। मैम आप कैसे देख रहे हैं यहाँ पे? और बहुत ज़रूरी हो जाता है ऐसे समय में जब कंपनी बैक टू बैक कुछ बड़े कदम उठा रहे हो। इस तरीके से हमने देखा भी एक बड़ी बिडर निकल के भी आई कंपनी कई चीज़ों को लेकर, लेकिन अभी आपके हिसाब से क्या करना चाहिए, किस तरीके का नजरिया है? जेपी एसोसिएट वाली न्यूज भी इसी से रिलेटेड थी ना? बिल्कुल मैम, और इसी में सबसे बड़ी बिडर निकल के आई थी जी। यस, और मैंने उस समय भी बोला था कि इन मतलब अगर हमको किसी पर कोई स्टॉक पे ध्यान देना है तो जेपीएस सेट को साइड कर दीजिए, वीडीएल पे ध्यान दीजिए, और वही न्यूज वहां पर इंटैक्टेड होते हुए दिखेगी। अभी भी लेट नहीं है, रिस्क इज वेरी लिमिटेड। जब भी आप कोई भी बेट ले रहे हो, क्योंकि यू आर समटाइम आप सिर्फ न्यूज को प्ले कर रहे हो, प्राइस एक्शन को प्ले कर रहे हो, सो आपको एक बेट ले रहे हो किसी कंपनी के बारे में, उसके फ्यूचर के बारे में। ऑलवेज डिफाइन उस बेट में उस रिस्क, आपका रिस्क कितना है। और ऐसी इस स्क्रिप्ट में यानी इस स्टॉक में आज का जो रिस्क है वो बहुत ही छोटा है। आई मीन अगर हम 450 पे भी आते हैं, वैसे पिछली बार 435 का भाव था जब हाँ बोला था कि इसको ले सकते हैं, बट अगर अभी 405 के भाव पर भी आते हैं तो रिस्क इज जस्ट 9% अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि स्टॉप लॉस यहाँ पर 410 का रहने वाला है। एंड इसके अगेंस्ट में जो टारगेट हमको मिलेंगे वो 490 पहला टारगेट मिलता है, दूसरा टारगेट अप टू 550 का मिल जाएगा। पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, तो समय जरूर देना पड़ेगा। 1 या 2 क्वार्टर का टाइम लगेगा, साल भर भी नहीं लगने वाला एक्चुअली, बट इट इज गोना मूव अपसाइड। तो आप इसको कर सकते हैं कंसिडर। अब कितना एक्सपोजर रखना है दैट डिपेंड्स आपके पर्टिकुलर पोर्टफोलियो साइज पर, आपके रिस्क रिस्क एपेटाइट के ऊपर। बट मुझे तो अभी भी बुलिश ही लग रहा है, मुझे यहाँ पर अभी भी लेट होते हुए नहीं दिख रहा है। ठीक है मैम। इसके अलावा एक हमारे व्यूअर है मैम कमल जी। कमल जी का है गोल्डीएम इंटरनेशनल के ऊपर आपसे शॉर्ट टर्म का व्यू जानना चाहते हैं। इन्होंने जो करीब खरीदे हैं वो 250 शेयर्स खरीदे हैं, शायद 407 के भाव के आसपास।
एक बार मैं देख भी लेता हूँ यहाँ पर। हाँ मैम, 407 के भाव के आसपास खरीदे, अभी 397 के आसपास ट्रेड कर रहा है। गोल्ड एम इंटरनेशनल बेसिकली डायमंड और गोल्ड से जुड़ा हुआ इनका बिजनेस है, और अभी पीछे स्टॉक में एक अच्छी तेजी इसलिए भी बनी थी क्योंकि 100 करोड़ के आसपास का एक्सपोर्ट ऑर्डर भी मिला था मैम इस कंपनी को। यस, एक सेकेंड। जी देखिए अभी 399 के क्लोज टू 400 है, एक राउंड फिगर हम लेकर के चल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा और नीचे की तरफ आएगा, 370 380 के रेंज में एक बार आ सकता है। तो शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से, यानी शॉर्ट टर्म व्यू 3 महीने का मैं लेकर के चल रही हूँ, उससे ज्यादा नहीं। शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से अगर ये 370-80 पर एक बार आ जाए तो वहां पर आप थोड़ा सा और एड ऑन कर सकते हैं, और इसके बाद आपका एवरेज प्राइस जो बनेगा, अगर आप इक्विवेलेंट एवरेज करेंगे तो आपका एवरेज भाव बनेगा लगभग 400 के आसपास का। देन आपका कंबाइंड स्टॉप लॉस यू कैन मेंटेन एट 350। 350 पर स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप 335 से लेकर के 435 से लेकर के आप 480 तक, ये 2 टारगेट्स का वेट कर सकते हैं। एंड इसके लिए समय जो आप डिफाइन देख रहे हैं हम लोग 3 मंथ्स का है, तो इस व्यू के साथ में आप इसको कंटिन्यू टू होल्ड कर सकते हैं। 370-80 आएगा एक बार, लाइकली है, नहीं आए तो बढ़िया लेकिन आ सकता है। नहीं आए तो बढ़िया लेकिन आ सकता है, तो ठीक है मैम। अच्छा मैम, एक गौरव त्यागी जी हैं, वो भी हमारे प्राइम मेंबर मैम, टाटा स्टील के ऊपर पूछ रहे हैं कि करंट भाव से खरीदारी की जा सकती है। और मैम इसी के साथ मैं आपसे एक एनएमडीसी के बारे में पूछ लेता हूँ। एनएमडीसी में भी काफी समय बाद एक अच्छी तेजी बनती हुई दिखी है, आप कैसे देख रहे हैं? नहीं चाहिए। अच्छा, एनएमडीसी को छोड़ना नहीं चाहिए मैम? नहीं। तो कब तक आपको बने रहने की सलाह है आपकी अभी है फिलहाल के लिए? देखिए वन कैन कंटिन्यू टू वेट फॉर अनदर 80 के टारगेट तो आराम से आता है अभी भी, एंड होल्ड करिए इसको, कम से कम 1 साल तो दीजिए स्टॉक को। बस 1 साल के नजरिए से स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है वो 72 का करना है, तो इसको आप 72 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं। बहुत ज्यादा मुझे अब नहीं लग रहा है कि बहुत जल्दी 72 का भाव आएगा बिना 80 और 90 को टच किए हुए, तो पहले ये 2 लेवल्स आने, उसके बाद जो भी होगा वो होगा। ठीक है। सो स्टॉक अभी निकला है ऊपर के और लिए। टाटा स्टील के लिए क्या किया जाए मैम? टाटा स्टील में थोड़ा सा लेट हो गया है, इन्वेस्टमेंट के लिए कभी भी लेट नहीं होता बाय द वे, और इन्वेस्टमेंट जब भी आप कर रहे हो कम से कम आपको मार्केट को 5 साल, किसी भी स्क्रिप्ट को 5 इयर्स का टाइम देंगे तो वो इन्वेस्टमेंट आपकी ठीक ठाक मानी जाती है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए इट्स नॉट लेट, आपका थोड़ा प्राइस महंगा जरूर है। आप कम से कम इसको 1 साल के लिए होल्ड कर रहे हैं, तब भी आप अभी 170 पर है ये लगभग, तो आपको 180 तो आते हुए दिखेगा आराम से, जो कि ज्यादा नहीं बड़ा टारगेट है, 5% का ही है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ये दिमाग में क्लैरिटी रखें कि गिरेगा अगर ये स्टॉक, जो कि आएंगे, डिप्स आएंगे, इसमें थोड़े थोड़े करेक्टिव मूव्स होंगे, तो उन करेक्टिव मूव्स पर अगर आप एड ऑन करते रहने में इंटरेस्टेड है 10% 5% अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट, तो फिर आप 1 साल के नजरिए से इसको आज भी खरीद सकते हैं। 1 साल के अंदर में जो मैं टारगेट्स यहाँ पर देखती हूँ, इसमें 200 का ऊपर का भाव जाता हुआ मुझे तो दिखता है, पर स्ट्रैटेजी वही रहेगी कि थोड़ा थोड़ा सा अगर ये 5% तक करेक्ट होता है तो आपको थोड़ा थोड़ा वहां पर ऐड करना है, इक्विवेलेंट नहीं, थोड़ा थोड़ा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ऐड करना है। इसके अलावा मैम एक अंजुम जी का भी सवाल है मैम, प्रदीप फोस्फेट के ऊपर मैम, कह रहे हैं 200 शेयर्स लिए इन्होंने 185 के भाव पर, 6 महीने का नजरिया है होल्ड करने का, और हमने मुझे देखा स्क्रीन पर एक बार दिखा देंगे जी। प्रदीप फॉस्फेट एक बार टीम से मैं कहता हूँ कि एक बार फ्लैश कर देंगे मैम, क्योंकि Q1 के नतीजे भी बहुत शानदार आए, और पीछे भी मैनेजमेंट का भी मैम बयान आया कि 1500 करोड़ का एक्सपेंशन करेंगे ये, और 2026 के आखिरी तक ये जो है अपने मार्केट शेयर को डबल करने की इनकी कोशिश है। एक बार प्रदीप फॉस्फेट अगर दिखा सके टीम जी, आ गया मैम। मुझे एक बार ये देखना पड़ेगा। अच्छा ये हाँ कोई नहीं मैम, कोई बात नहीं है, आराम से। अच्छा ये देखिए आज की डेट में तो मेरे पोर्टफोलियो में ये नहीं है, लेकिन मुझे ऐसे याद है कि शायद हमने इसको मेंबर्स को रेकमेंड किया है, ठीक है, तो ये डिस्क्लोजर है, इस स्टॉक का नाम मुझे याद है इसलिए मैंने इसको अच्छे से ध्यान से देखा है। वेल इट्स नॉट इन आवर पोर्टफोलियो एज ऑफ नाउ, और अभी मेंबर्स के पास भी एक्टिव पोजीशन नहीं है, मतलब जो भी था वो हिट हो चुका है, टारगेट्स वगैरह व्हाटएवर। तो एज ऑफ नाउ ये लास्ट मंथ की बात आई थी। ओके अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि इसमें क्या हो सकता है। पारादीप में ये 170 के पास में अभी है, एंड वन कैन वेट कि इसमें धीरे धीरे करके आपको एक बाइंग का मौका फिर से मिलेगा, और वो मौका आपको 150 और 55 के भाव पर रहना चाहिए।
अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप प्राइस अलर्ट भी लगा के रख सकते हैं, क्योंकि हमने तो प्राइस अलर्ट लगाए हैं और वापस से उस रेट के आसपास यहाँ पे फिर से बाइंग एमर्ज होते हुए दिखेगी। करेक्शन इसमें डीपर होंगे और अपसाइड की मूव इसमें डीपर होगी, बिकॉज इट्स अ रियली हाई बीटा स्टॉक। छोटा स्टॉक है लेकिन मूव अच्छा करता है, तो आप थोड़ा सा इसको केयरफुली लीजिए। मुझे भाव पर देखिए एक मौका दीजिए, थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट बात बोलनी है। जी भाव को बहुत ही प्रायोरिटी देना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी 2 लाइन मैंने लिखी है भाव के ऊपर जो कि एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। जी। अगर अलाउड है तो मैं अरे समझाना चाहती हूँ इस मैम, नजरिए ये से। अगर आप करें तो इरशाद मैम, बिल्कुल मैम। नहीं, ये बहुत जरूरी है समझना। देखिए भाव कुछ ऐसा कहता है, भाव हूं मैं मुझे भाव दो, जी। भाव हूं मैं मुझे भाव दो तो भाव तुम्हारे भी बढ़ा दूंगा, भाव हूं मैं मुझे भाव दो तो भाव तुम्हारे भी बढ़ा दूंगा, अगर जल्दबाजी करोगे तो सारा कैपिटल लुटा दूंगा। वाह मैम वाह, क्या कमाल आपने लाइनें लिखी हैं, एकदम शेरो शायरी भी करती हैं मैम आप। थोड़ा थोड़ा कभी कभी। नहीं, तो बहुत शानदार इट मैम, इज एकदम तुकबंदी के साथ है और एकदम यहाँ पे आपने पूरी चीजें जो है समझा दी, क्योंकि भाव ही भगवान है और ये बोलते थे झुनझुन वाला, और वही बात है मैम, बिल्कुल। तो कभी कभी खराब चीज है, यानी ऐसा क्या क्या होता है कि आपका स्टॉक कभी खराब भी हुआ, लेकिन अगर आपने इसको सही जगह पे पकड़ा है ना तो वो निकल ही जाता है। लेकिन आपने बहुत अच्छा स्टॉक बहुत ही महंगा खरीद लिया तो फिर आपका जो प्राइस एक्चुअल होना आना चाहिए, जो बड़े इन्वेस्टर का प्राइस है, वो उसके लिए वेट करेगा। आप भी वेट करो अगर आपको उस तरह से चलना है तो भाव को समझना यानी प्राइस को सही प्राइस पर पकड़ना, कम से कम महंगा मत करिए कि महंगा मत करिए। जी ठीक है, महंगा नहीं मैम। आपके ऑडियो में मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ऑडियो काफ़ी कम हो गई, आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज़ नहीं आ रही, तो मुझे लगता है कुछ ऑडियो दिक्कत हुई है कि मैम आपकी भी जो ऑडियो है वो काफ़ी कम हुई है। एक बार मैं टीम से बोलता हूँ, एक बार वो देखेंगे प्लीज़। मुझे लगता है क्योंकि आपकी मैम उधर, हाँ आप आ हो रही आ गए, रही जी जी जी, अब आ गई मैम। ठीक है जी। मैम, एक सवाल हम लोग नौशाद जी का ले लेते हैं। कह रहे हैं कि आपने MIC इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदने को कहा था, इसके बाद इसका टारगेट क्या होगा और क्या करना चाहिए यहाँ पर? तो मैंने खरीदने के लिए किस भाव पर बताया होगा, कोई टारगेट्स भी दिए होंगे अगर ऐसा है अब तो। वही नौशाद जी, यही आपसे लोगों से और तमाम व्यूअर से गुजारिश है कि अगर आप पूरी जानकारी साझा करेंगे ना तो मैम के लिए बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि मैम ने स्टॉप लॉस भी बताया होगा, तमाम चीज़ें बताई होंगी। और कई बार क्या होता है कि एक स्टॉक कई बार कई लेवल्स पे डिस्कस हो चुका है, जैसे कि जी ओला जी 53 54 पे भी बोला था, फिर 58 57 पर भी बोला है। जी। तो आप कौन से भाव वाली बात कर रहे हैं वो मैटर करता है। वेल हम ये मान के चल रहे हैं कि आप सोच रहे हैं कि हम इसको आज के रेट पर ले या ना ले, तो थोड़ा सा वेट करिए। अब ये 70 के पास में है, वेट फॉर 61 62 उस पर आए तो ही खरीदे, फिलहाल के लिए वेट कर सकते हैं। और इसके फिलहाल बाद में जो टारगेट है 80 एंड 95 बड़े टारगेट्स हैं, लेकिन वेट किया जा सकता है। मेंटेन स्टॉप लॉस एट अप्रोक्सीमेटली 52, 52 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना ही है। ठीक है मैम, 52 का यहाँ पे करके चलना है। अच्छा मैम, आपके हिसाब से अभी कौन से आपको लग रहा है कि कौन से सेक्टर में आपको स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है यहाँ पर, कौन से स्टॉक स्पेसिफिक है, अगर आप बताना चाहें कि भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे एक अच्छा अपसाइड की गुंजाइश बन रही है? देखिए छोटे सेफ टारगेट्स के लिए देख रहे हैं तो SBI देखिए, जी और एनर्जी सेक्टर में अगर आप देख रहे हैं तो एनर्जी में नहीं, एक्चुअली आप मेटल में देख रहे हैं तो मेटल में सेल पर लुक लगा ध्यान लगा के रख सकते हैं। SBI और सेल ये 2 स्टॉक्स हैं जो कि अभी ठीक ठाक है, महंगे नहीं है, और एक रैली होनी बाकी है। और ये रैली जो मेरा नजरिया है, मुझे लगता है कि 3 महीने में या 6 महीने मैक्सिमम एक अपसाइड का मूवमेंट अच्छा खासा और बाकी है जो कंटिन्यू होना है। तो सेल, SBIN और दूसरा आपका विप्रो शायद थोड़ा करेक्ट भी हुआ है अभी इस बीच में। जी मैंने सारे ये लार्ज कैप स्टॉक्स ही लिए हैं। तो ये 3 स्टॉक्स हैं, इन तीनों पर नजर बना के रखी जा सकती है। तीनों ही फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी हैं। अगर आप कम से कम 3 महीने का व्यू लेकर के चल रहे हो और वेल वर्स्ड हो आप डेरिवेटिव से, तो आप फ्यूचर में लॉन्ग जा सकते हैं। एट द मनी नेक्स्ट मंथ का पुट को कवर्ड करके हेज्ड बना करके आप उसको रख सकते हैं, तो भी आपका जो प्रीमियम लॉस है वो बहुत ही लिमिटेड हो जाएगा। लेकिन आपको जो मूवमेंट पॉसिबिलिटीज है 5 to 20% का मूव की जो पॉसिबिलिटीज है डिफरेंट, जैसे सेल में थोड़ा ज्यादा बीटा है जी। तो आपको मिल सकता है। तो यू कैन कंसिडर अगर आप इसमें कंफर्टेबल है तो। बाकी जो स्टॉक्स पिछले हफ्ते दिए थे वो तो अभी एक्टिव ही है, उनमें से अभी किसी का मुझे नहीं लगता कि टारगेट हुआ है। सभी स्टॉक अभी बाइंग में है वापस से, तो उनको भी देखा जा सकता है। ठीक है मैम, कोई खास सेक्टर या स्टॉक जिससे दूरी बना के रखनी चाहिए आपको लगता हो? फिलहाल के लिए दूरी बना के रखनी है मीडिया से, और दूसरा जो हमको एक दूरी बना के रखनी है फिलहाल के लिए
फिलहाल के लिए, इस हफ्ते के लिए सिर्फ, वो है ईवी सेक्टर। ईवी में थोड़ा सा पुल बैक मूवमेंट आएगा, तो उसको थोड़ा अभी के लिए अवॉइड कर सकते हैं। मीडिया एंड ईवी फिलहाल के लिए इस वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी दूसरे जो सेक्टर है जैसे मतलब देखा जाए तो ऑटो, ईवी एंड मीडिया, ये थोड़े से पुल बैक करेक्टिव मूव में रहेंगे अभी। ठीक है मैम, एक शॉर्ट जी। आंसर बस छोटा सा मैं चाहूँगा आपसे, गुजरात पिपाव पोर्ट के ऊपर। ये अरमान जी गुजरात, गुजरात। पिपाव पोर्ट जो है मैम, करीब इन्होंने जो खरीदारी करी है 200 शेयर्स लिए 163 के भाव पे, क्या करना चाहिए? जीपीपीएल राइट? जी, गुजरात पिपाव, जी हाँ। ओके। कुछ कुछ नाम ऐसे होते हैं जो टंग ट्विस्टर हैं। बिल्कुल मैम, अच्छे से प्रैक्टिस कराते हैं एकदम। ठीक है। देखिए, इसमें अच्छा खासा मूवमेंट कल के मार्केट सेशन में हुआ था, जी और अभी भी ये वीक नहीं है। लेकिन अगर ये ब्रेकआउट, जो कि अच्छे खासे कंसोलिडेशन के बाद जो ये ब्रेकआउट हो रहा है, अगर ये फेलियर होता है तो आपका नुकसान लंबा हो सकता है। ये एक्सप्लेनेशन इसलिए दी है कि इसमें आपका स्टॉप लॉस 150 पर अब रहना चाहिए। जो भी करंट भाव पर आना चाह रहे हैं, यानी 162-60 की रेंज में जो आना चाह रहे हैं, उनकी टारगेट एक्सपेक्टेशन 175 एंड 190 होनी चाहिए, विद अ स्टॉप लॉस एट 150। तो अगर ये कंफर्टेबल है, इसको कंसिडर किया जा सकता है। ब्रेकआउट फेलियर होने पर इस तरह के स्टॉक्स में गिरावट ज्यादातर लंबी होती है, तो प्लीज स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली रखना है और मूवमेंट को कैच करने की कोशिश करिए, मिस ना करें। एक्सपोजर चाहे तो लिमिट कर सकते हैं। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच अंबाला मैम, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारियाँ साझा करें, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।